इसको देखो, प्रॉब्लम नंबर 35 आपसे कह रहा है कि दो वेक्टर और उनके बीच में एंगल थीटा है। अब ये बताओ कि उनका रिजल्टेंट कब मिनिमम हो सकता है। तो आप कैसे पता लगाओगे? तो इसका एक तरीका है। पहली बात, आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखो दो वेक्टर के बीच में, तो आप कहोगे कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो ये है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कंडीशंस क्या होगी मिनिमम के लिए, तो आप कहोगे यार मैं ए और बी के साथ तो कुछ नहीं कर सकता, कोस थीटा के साथ जरूर कर सकता हूं। तो मैं पूछूंगा कि कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और वहीं आप मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो वो हो जाएगी -1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है। अब आपको पता है कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 ये किस एंगल पर होती है, तो ये थीटा = 180 डिग्री पे होती है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, इसका मतलब थीटा 180 डिग्री पर कोस की मिनिमम वैल्यू होती है। तो जब ये -1 आप यहाँ रखोगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा, a² + b² - 2ab। इसको आप अगर मिला करके लिखोगे तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास a - का b। याद रहे a - का b ये तभी है जब a बड़ा है, हो सकता है b बड़ा हो, इसलिए आप a डिफरेंस b लिख देते हैं। इसमें सहूलत होती है, जो बड़ा होगा वो पहला आ जाएगा। तो r = हो जाएगा a डिफरेंस b। इसको प्रैक्टिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक वेक्टर इधर को लग रहा है तो दूसरा वेक्टर इधर को लगना चाहिए ताकि उन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो। तो होप सो ये वाली बात आपको और कंडीशन आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना जितना हो सके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।